आज तुमको याद तो बहुत आ रही होगी। वैसे मुझे ये बताओ कि तुमने उसे छोड़ा या उसने तुम्हें ठोकर मारी? नहीं, मेरा शक ठीक निकला। उसने तुम्हें ठोकर मारी है ना? तुम जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इसी काबिल हो तुम लोग। पहला हो फिर छोड़ दो। और कितनों का दिल बहलाया है तुमने। मुझे भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करना चाहिए। बहलाऊं, छोड़ दो। क्या करोगे फिर तुम? कहां जाओगी? मेरा बाप अभी जिंदा है। ओहो, तो ये ज़ूम है। मजा आने वाला है। खेल खेलने का बड़ा मजा आने वाला है। अब देखता हूं क्या करेगा तुम्हारा बाप। क्या करेगा? बड़े नखरे थे ना उसके। पहले इनकार कर दिया था मुझे, फिर अपने ही मुंह से खुद रिश्ता कह कर ले लिया। हाँ, अब देखता हूं मैं। क्या कहा था तुमने? मुझसे बात ना करना। हाँ? चुप कर आती थी तुम। चुप कर आती थी ना? अब सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम चुप रहोगी। हाँ? सिर्फ सुनोगी मेरा। आज के बाद से अगर तुमने मेरे सामने की ज़बान चलाई तो अच्छा नहीं होगा। शुक्र है तुम आई। घर इतना सूना हो गया था तुम्हारे बगैर। मैं तो कब से दिन गिन गिन के गुजार रही थी कि तुमसे कहूं कि तुम आओ तो 2 दिन हमारे पास रुक जाओ। क्यों? शादी हो चुकी है उसकी, अब क्यों रुकेगी यहाँ पे?
उसकी खाला आई हुई है ना कराची से, बहुत प्यार करती हैं उससे, तो वो तो। अच्छा, तो अब खाला की मर्जी चलेगी सलमा। आप उनसे कहिएगा कि मैंने इजाजत नहीं। आप लोग लंदन से हो आओ, उसके बाद देखी जाएगी। नहीं सर, ना तब देखी जाएगी ना फिर कभी देखी जाएगी। सलमा मेरी बीवी है और मुझे मेरी बीवी मेरे घर पर चाहिए, किसी और पे भरोसा नहीं है। हम किसी और नहीं है बेटा, माँ बाप हैं सलमा की। ठीक है फिर ना करते शादी, रख लेते अपने पास ही सलमा को। सलमा अब मेरे बस में है, जैसे चाहूंगा रखूंगा। और प्लीज मुझे अपने घरेलू मामलात में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं है। Ashford. अम्मी, मेरी किताबों का कार्टन मैंने आपको कहा था ना भिजवाने के, भिजवा दिया? हाँ, आपने आतिफ का रवैया देखा था? कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था। उखड़ा उखड़ा सा? मुझे तो यूं लग रहा था जैसे सलमा को किसी जुए में जीता हो। अल्लाह ही बेहतर जानता जुआ उसने खेला या मैंने। सलमा को एक दिन के लिए भी छोड़ने को तैयार नहीं। नहीं, शादी है भाई, नहीं चाहता होगा कि वो यहाँ रुके, और हमें भी इस रात नहीं करना चाहिए। ये मोहब्बत का इनकार नहीं था, जिद और अना का इनकार था। मुझे तो समझ में नहीं आ रही ये बात कि वो हमारे सामने यूं बोल रहा था तो अकेले में हमारी बेटी को क्या कुछ कहता हो। भाई तुम्हें पूछना चाहिए था कि इसका अपने घर में क्या रवैया है सलमा के साथ, इसके घर वालों का क्या रवैया। पूछा था, कहती है सब कुछ ठीक है। ठीक है तो फिर ठीक है, बच्ची अगर खुश है तो फिर हम भी खुश हैं। ओके, मेरा दिल क्यों घबरा रहा है? मेरे दिल को चैन क्यों नहीं आ रहा? सिकंदर, कहाँ चले गए थे तुम? बीमार हो गया था। तुम्हें पता है कि सलमा की शादी हो गई है?
पता है। तो फिर तुम आए क्यों नहीं? खत लिख देते, फोन कर देते। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुम्हें? हाँ, मुझे। सलमा को तो कोई फर्क नहीं पड़ा तुम्हारे जाने से। उसने तो एक दिन तुम्हारा इंतजार नहीं किया। उसने तो फौरन किसी और से शादी कर ली, उस शख्स से जिससे मैं मोहब्बत करती थी। बहुत अफसोस हुआ मुझे। तुम्हें अफसोस है? तुम्हें किस बात का अफसोस होगा? तुम मेरे लगते ही क्या हो? जब उसे अफसोस नहीं हुआ, वो तो मेरी दोस्त थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड। उसे पता था कि मैं आतिफ से प्यार करती हूं, फिर भी उसने झट से उससे शादी कर ली। सलमा मजबूर कर दी गई होगी। कोई मजबूरी नहीं थी उसकी। आतिफ से शादी करना उसका अपना इंतखाब था। तुम किस गलतफहमी में जी रहे हो सिकंदर? वो अमीर था, तुम नहीं थे। सलमा ने दिल एक शायर से बहलाया और शादी अमीरजादे से कर। इन बातों का क्या फायदा है? भूल जाओ सब कुछ। भूल जाऊं? तुम भूल सकते हो, मैं नहीं। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं भी उसको वैसे ही तबाह करूंगी जैसे उसने मुझे तबाह किया। नहीं मुनीसा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। क्यों? क्यों ना करूं? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उसने तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर ली? तुम्हें बिल्कुल जलन नहीं हो रही? और उसकी शादी टूटने से तुम्हें कोई खुशी नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, इसलिए कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है ना, उसको हमेशा खुश देखना चाहता है। प्लीज कुछ ऐसा नहीं करना, प्लीज। थैंक यू। कहाँ गई थी? अम्मी की तरफ से। सलमा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि जब मैं घर पे आऊं तो तुम मौजूद ना हो। ये अपने सैर सपाटे खत्म करो और घर में बैठने की आदत डालो। किताबें लेने गई थी मैं। कौन सी किताब है? कॉलेज की। कॉलेज की किताबें क्यों? मुझे नहीं लगता है कि अब तुम्हें कॉलेज की किताबों की जरूरत है। मैं पढ़ाई फिर शुरू करना चाहती हूँ। पढ़ाई या फिर? क्योंकि कॉलेज तो तुम पढ़ने नहीं जाती थी, अफेयर चलाने जाती थी। ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई की बात अब्बा ने शादी से पहले तय की थी। आपकी अम्मी ने वादा भी किया था। तुम्हारी शादी अम्मा से हुई है या मुझसे? हाँ? और मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें
आगे बढ़ने की जरूरत है। क्या है? सलमा, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुमसे शादी क्यों की है? इतनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर क्यों शादी की तुमसे? हाँ? मोहब्बत तो है नहीं मुझे तुमसे। क्योंकि तुम मेरी जिद थी। प्यार तो मैं किसी और से करता हूं। पूछोगी नहीं कौन? नहीं। लेकिन पूछना चाहिए। तुम्हारी बहुत करीबी दोस्त है, बहुत अच्छे से जानती हो तुम। किसकी बात कर रहे हो? उनीसा। प्यार करते थे आप उससे? वो मुझे बहुत पसंद करती है। मैंने शादी का वादा कर लिया, बस ये नहीं पता कि कब, लेकिन जब तक चाहेगा कर लो। सर, सर वो स्कॉलरशिप का पता करने आया था। कौन सा स्कॉलरशिप? सर वो जो मैंने जीता था सर, बस मैं बाहर जाना चाहता हूँ। अच्छा, वो स्कॉलरशिप। जी सर। वो अब तुम्हें नहीं मिल रहा। लेकिन क्यों सर? वो स्कॉलरशिप तो मैंने फेयर कंपटीशन के बाद जीता है सर। हाँ, मगर तुम्हारे जाने के बाद हमने अपने रिजल्ट्स को दोबारा से जांच पड़ताल की उनकी। आई एम सॉरी, तुम्हारा काम कोई ज़्यादा मुतासिर नहीं कर सका किसी को, इसलिए वो स्कॉलरशिप अब अब्बास को मिलेगा, बल्कि मिल गया है। अब वो जा रहा है लंदन। सर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। कोई गलत फहमी नहीं हुई है। हाँ, गलत फहमी हो रही थी जब वो स्कॉलरशिप तुम्हें दे रहे थे। अब तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। तुम अपने काम में कुछ बेहतरी करो, कोशिश करते रहो, शायद किस्मत तुम्हारा साथ दे दे। किस्मत ही तो साथ छोड़ गई है मेरा सर। सुनो, गवर्नमेंट आज़ादी के मॉन्यूमेंट को डिज़ाइन करने पर इनाम दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है। काम में कुछ बेहतरी करो और वहां भी कोशिश करो, शायद तुम्हारा काम किसी को समझ आ जाए और किस्मत तुम्हारी साथ दे दे। मेहरबानी सर।
क्या हुआ? स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हो गई? वो क्यों? बस सलमा क्या गई, लगता है मेरी किस्मत ही मुझे छोड़ के चली गई है। तुम यहाँ उसकी मोहब्बत में घुलते रहो और वहां वो अपनी जिंदगी में ऐश करिए। अच्छी बात, बहुत खुशी हुई सुन के। तुम किस मिट्टी के बने हुए हो? मोहब्बत की मिट्टी का। अजीब मोहब्बत है भाई तुम्हारी। मोहब्बत तो मैंने भी की थी, मगर मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूं। वो मोहब्बत तो ना हुई ना, अना हुई। खैर, आतिफ का फोन आया था, वो मुझसे मिलना चाहता है। तो तुम क्या चाहती? मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। मेरा वो नसीब जो सलमा ने मुझसे छीन लिया था, अब मैं वो उससे वापस छीनूं। कैसी बातें कर रही हो तुम? समझाया था ना कि ऐसा ना सोचो, ना मिलो उससे। क्यों ना मिलूं? मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं उसकी तरह अमीर नहीं हूं। मेरी जैसी लड़की को आतिफ जैसे लड़का मिलने के कितने % चांसेस हैं? तो आतिफ ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? क्योंकि आतिफ के पास वो सब कुछ है जिसकी एक लड़की ख्वाहिश कर सकती है। वो अमीर है, हैंडसम है, अच्छे खानदान से है। और तुम्हें अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि सलमा ने उसको तुम पर तरजीह क्यों दी? अकबर, अकबर गाड़ी निकलवाओ। अकबर, क्या कह रही हो? पेंटिंग। पेंटिंग? वेरी नाइस। किसको याद करके करी हो ये? बहुत याद आ रही है। जाना है उसके पास? हाँ? जिसने तुम्हें पहले ही ठोकर मार दिया है, अब क्या कबूल करेगा? ये है तुम्हारी जिंदगी जो अब मेरे बस में है। जब चाहूं रख सकता हूं और चाहूं तोड़ दूंगा। Come on, smile. Come on.
सलमा क्या गई, लगता है मेरी किस्मत ही मुझे छोड़ के चली गई है। तुम यहाँ उसकी मोहब्बत में घुलते रहो और वहां वो अपनी जिंदगी में ऐश करिए। बहुत खुशी हुई सुन के। मोहब्बत तो मैंने भी की थी, मगर मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूं। वो मोहब्बत तो ना हुई ना, अना हुई। क्या होती है मोहब्बत? कैसा होता है प्यार? सिकंदर जैसा या फिर आतिफ जैसा? जैसा भी होता है, हर दफा सलमा को ही क्यों मिलता है? उठो, क्या तमाशा है? मैंने तुमसे कहा था ना कि रात में पार्टी पे जाना है, तैयार है ना? तैयार क्यों नहीं हुई हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चलो जी, अब यह नया तमाशा शुरू हो गया है। हाँ, मुझे बहुत तेज बुखार है आतिफ। तेज बुखार है तो यार अपने बाप को बुलाओ और बोलो कि मलबा उठा के लेके जाए तुम्हारा। तुम्हारी शक्ल देखने के लिए मैंने शादी नहीं की है, समझ आई? अगर शहर की सबसे खूबसूरत तरीन लड़की से मैंने शादी कर ही ली है तो मुझे दुनिया को दिखाने तो दो कि देखो आतिफ जीत गया। मैं कोई चीज नहीं जिसे तुम जुए में जीत लाए हो। अपनी बकवास बंद करो, समझ आई? और उठो, चलो उठो यार। ये लो, पहनो और तैयार हो गए, जल्दी फटाफट। आतिफ मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझ में हिम्मत नहीं है बैठने की। क्या कर रहे हो? ये लो, ले रहा हूँ। चक्कर आ रहा है ना तुम्हें? मैं 2 गोलियां खा चुकी हूँ थोड़ी देर पहले। फिर से खाओ, बहुत चक्कर आ रहा है। ये लो पकड़ो, ये लो, ये लो, खाओ खाओ खाओ, पानी पियो। चलो उठो उठो, अब नखरे नहीं करो ज्यादा, चलो जाओ। अब तैयार हो क्या? 5 मिनट है तुम्हारे पास, 5 मिनट है। क्या बकवास पड़ती रहती है यार ये बंदी। आ जाओ। तुमने सलमा का चेहरा देखा था? हाँ। पता नहीं, उसको मैं देखता हूं तो उसका लिबास, उसका जेवर, ये लगता जैसे उस लड़की के पास सब कुछ है, लेकिन फिर जब मैं उसकी आंखें देखता हूं तो लगता है उसके पास कुछ भी नहीं। मेरा दिल बैठता है ईमान से सोच के कि इधर हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। हमने तो अपनी बच्ची का सुख ही देखा था, तो क्या गलत किया है? तुम उसको पूछो तो सही, आतिफ का क्या रवैया है उससे? ठीक है, ससुराल वाले कुछ कहते हैं उसे? मैं तो पूछती हूँ, हर दफा पूछती हूँ, और हर दफा उसका यही जवाब होता है कि सब ठीक है, आप बिला वजह वहम ना करें। क्या पता हम वहम कर रहे हो। हमने उसको इस लाड प्यार से पाला है, जरा सा शिकन उसके माथे पे पड़ जाए तो हमें लगता है ये पहाड़ है। क्या पता हम वहम ही कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नई नई शादी में एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है ना, और फिर
आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो हालात बेहतर हो जाएंगे। तो मैं भी कर रही हूँ। सिकू, सिकू, सिक मेरी जान के टोटे, एक खुशखबरी लाया हूं तेरे लिए। पूछेगा नहीं क्या? बोल। तेरे डिजाइन को इनाम मिला है, पहला इनाम। सिकंदर अल्ताफ, पहला इनाम। मैंने क्या कहा था तुझे? इनाम जरूर मिलेगा। नाम तो मिलना ही था। तो और क्या, पिछली बार भी धोखे से इन्होंने स्कॉलरशिप किसी और को दे दिया था। अब देखना तू कॉलेज में सबकी कैसे बोलती बंद होती। तुझे कोई खुशी नहीं है? जा कहां रहे तू? कॉलेज के लिए तैयार नहीं हो ना? इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, समझे आप? बहुत ज़रूरी। अच्छा सर, आपको पता चला वो मॉन्यूमेंट डिज़ाइन कॉन्टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। सिकंदर जीता है फर्स्ट प्राइज। जानता हूँ, उसका काम ही बहुत बाकमाल था। ये तो है। क्या इनाम मिला है सिकंदर को? यार स्कॉलरशिप है, लंदन भेज रही है गवर्नमेंट। बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। एक्सक्यूज मी। हाँ, तो अच्छा, उसके काम में, सिकंदर के काम में खूबी यह है कि कमर्शियल एलिमेंट भी मौजूद है और प्योरिटी ऑफ आर्ट भी डैमेज नहीं होती। ये दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना, ये एक खूबी की बात है। ना तो ये हो कि निरा कमर्शियल हो जाए, ना ये हो मुबारक हो। थैंक यू। तो तुम भी चले जाओगे? तुमसे अपने दिल की बात कर लेती थी। खैर, सुना है बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है। बिल्कुल ठीक सुना। वहां से लाइफ टाइम चांस है। अच्छा ही हुआ ना सलमा चली गई। क्या मतलब? यही कि वो क्या गई, तुम्हारा नसीब ही चमक गया। कुछ अच्छा हो रहा है तुम्हारी लाइफ में। अगर मेरे नसीब की खुशियां वो ले ले तो उससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए? वैसे भी दूसरों की खुशियां छीनने में तो उसको बहुत कमाल हासिल है। मेरी भी सारी खुशियां छीन के ले गई वो। उसका नसीब था मुनीसा। नहीं सिकंदर, वो उसका नसीब नहीं था, वो मेरा नसीब था जो मैं उससे वापस छीन लूंगी। देखना तुम। जूते भी ले आओ।
पहनाएगा कौन? खैर छोड़ो, वो बीवियां ही कुछ और होती हैं जो अपने शौहरों को जूते पहनाती हैं, तुम जैसी नहीं। तुम जैसे से क्या मतलब? अच्छी तरह समझती हो मेरा मतलब। नहीं, मैं नहीं जानती, आप मुझे बताएं। नहीं जानती? इतनी मासूम हो नहीं जितना नजर आती हो। लड़कों के साथ घूमती फिरती थी, उनके साथ पढ़ती थी, उनको गाने सुनाती थी। सब भूल गई? हाँ, सब भूल गई। हंसना भूल गई हूँ, पेंट करना भूल गई हूँ, खुश रहना भूल गई, सब भूल गई हूँ मैं। तो फिर क्या चाहती हो खुश रहने के लिए? नवाबों की तरह रहती हो तुम यहाँ पे, क्या कमी है तुम्हें? या कहो तो मैं तुम्हारे पुराने आशिक ले आऊं? मैं नहीं सुन सकती ये बातें। सुनोगी तुम, समझ आई? सुनती रहूंगी जिंदगी भर। तुम्हारी करतूतों को ना मैं खुद भूलूंगा और ना तुम्हें भूलने दूंगा, याद रखना।